नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है दोस्तों NSE की तरफ से। NSE का एक सर्कुलर आया है जिसमें बहुत बड़े अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। जो FNO के शेयर्स हैं ये एक ही दिन में कितना भी ऊपर कितना भी नीचे चले जाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। अब इसको लेकर एक NSE ने डायनामिक प्राइस बैंड के नियम बदल दिए हैं। अब इससे क्या होगा और ये कैसे काम करेगा और कब से काम करेगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को समझना और कवर करना। तो अपडेट क्या है, पहले अपडेट पढ़ लेते हैं एक बार। NSE ने FNO के लिए डायनामिक प्राइस बैंड के नियम बदले। ठीक है जी, 10% सर्किट और 15 मिनट के कूल ऑफ के बाद 15 मिनट का सर्किट 15% का सर्किट खुलेगा। 15% के सर्किट के बाद 30 मिनट कूल ऑफ के बाद 18% का सर्किट खुलेगा। 18% सर्किट के बाद 60 मिनट का कूल ऑफ होगा, उसके बाद 20% का सर्किट खुलेगा। शायद अभी आपको समझ में नहीं आई चीजें क्योंकि मैंने रीड ही ऐसे करा, लेकिन अब मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। देखो, अभी जो फ्यूचर्स के शेयर्स होते हैं ना, FNO में जो शेयर्स ट्रेड करते हैं, कैश मार्केट में क्या है, जैसे आज ओला इलेक्ट्रिक था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। ओला इलेक्ट्रिक में 20% तक आराम से आप किसी भी समय ट्रेड कर रहे थे, किसी भी समय खरीद रहे थे, किसी भी समय बेच रहे थे। 20% तक, 20% का जब सर्किट लग गया उसके बाद आप बेच भी नहीं पाए होंगे, खरीद नहीं पाए होंगे। बेचना चाहते हो तो बेच दिया होगा, क्योंकि अपर सर्किट पे बाइंग नहीं हो पाती है, सेलिंग कितनी भी कर लो। लेकिन अगर कोई FNO का स्टॉक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी डेरिवेटिव मार्केट का कोई शेयर है, वायदा बाजार का, तो सबसे पहले उसमें 10% का सर्किट लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है 10% का सर्किट लग गया तो आप खरीद या बेच नहीं सकते। आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, क्योंकि उसमें केवल 15 मिनट के लिए वो शांत होगा और 15 मिनट के बाद एडिशनल 5% का सर्किट खोल दिया जाता है। तो 15 मिनट स्टॉक शांत रहेगा, सर्किट पे लॉक दिखेगा आपको, और 15 मिनट बाद सर्किट खोला जाएगा, एडिशनल 5% ऑन, तो टोटल स्टॉक 15% तक बढ़ सकता है। अब मान लो 15 मिनट के कूल ऑफ के बाद 5% का सर्किट और खुला और स्टॉक ने 1 घंटे के अंदर 15% की तेजी दिखा दिया, फिर वो दोबारा सर्किट लग जाएगा, फिर 15 मिनट का गैप मिलेगा और एडिशनल 5% का सर्किट खोला जाएगा। अब वो 15% से 20% तक ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। इस प्रकार से हर 15 मिनट पे 5% का सर्किट खोल दिया जाता था अभी तक। अब इसको बदल दिया है। क्यों बदला है और इससे कब से लागू किया जाएगा ये मैं आगे बताऊंगा। पहले बता दूं कि बदलाव क्या हुए हैं। जैसे कि पहले 15 मिनट के बाद 5% का एडिशनल सर्किट खोला जाता था, अब क्या होगा, 10% तक भागेगा, 15 मिनट के लिए कूल ऑफ हो जाएगा। 15 मिनट तक शांति, कोई ट्रेड नहीं हो रहा, सर्किट लग गया है, क्योंकि ट्रेड चल रहा है लेकिन सर्किट लगा हुआ है, प्राइस नहीं बदलता हुआ दिखेगा आपको। 15 मिनट बाद वो एडिशनल 5% के लिए खुलेगा, यानी 15% के लिए। ये अभी तक हो रहा था और यहां भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो 20% के लिए डायरेक्ट खुलता था ना, अब वहां पर बदलाव है। अब अगर 15% का सर्किट लग गया स्टॉक में, तो अब आपको 15 मिनट नहीं 30 मिनट का एक कूल ऑफ पीरियड मिलेगा। 30 मिनट का, आधे घंटे। आराम से सोचो, मुझे लेना है नहीं लेना है, क्या करूं क्या ना करूं, जिसे बेचना है वो बेच पाएगा, जिसे खरीदना है वो खरीद पाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में वो तो चल रहा है सौदा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब धड़ाधड़ सर्किट टू सर्किट मारते चले गए, ऐसा नहीं होगा। 30 मिनट का कूल ऑफ हो गया, और जब 30 मिनट बाद खुलेगा ना ये शेयर, तो 20% तक नहीं 18% पे अगेन सर्किट लग जाएगा, यानी 3% एडिशनल मूव मिलेगा। अब मान के चलो 30 मिनट बाद स्टॉक का सर्किट खुला 3% एडिशनल के और 18% के सर्किट पे आगे लग गया, तो अब ये 60 मिनट्स के लिए कूल ऑफ पे चला जाएगा, 1 घंटे के लिए। अब आप देखो कितने कूल ऑफ आ गए, 1 घंटे का, 30 मिनट का और 15 मिनट का, यानी कि लगभग आप कह सकते हो 1 घंटे 45 मिनट का तो कूल ऑफ हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि तुरंत लगेगा सर्किट लगने में भी आधा घंटा लगेगा तीनों बार। अब आधा घंटा नहीं 3 घंटे, 1.5 घंटा ये हो गया, 2 घंटे वो हो गए, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2.25 घंटे मार्केट के गए। तो अब ये जो FNO वाले शेयर, इससे होगा क्या होगा, ये जो FNO वाले शेयर्स होते हैं ना दोस्तों, ये एक दिन में 50% मूव कर जाते थे कभी कभार। अब ये देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो कूल ऑफ के चलते लोग काफी धैर्य से सोचेंगे, और जो एडिशनल सेल बाइंग आ रही है वो शांत हो जाएगी और वो छूटेगी, जिसकी वजह से प्राइस नॉर्मल रहेगा, ज्यादा ओवर फ्लक्चुएशन नहीं दिखाएगा। ये अपडेट आ रही है। और भी कुछ एडिशनल अपडेट होगी तो मैं आपके साथ पढ़ देता हूं एक बार। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है। वैसे तो कब से लागू होगा,
19 अगस्त यानी मंडे से, रक्षाबंधन है उस दिन, तो ये लागू ही हो गया ऑलमोस्ट, आप ये कह लो, क्योंकि सैटरडे संडे अब तो इस दिन तो बाजार ही नहीं खुलता, तो अब जिस दिन मार्केट खुलेगा ये लागू मिलेगा नियम। इससे आपकी जर्नी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे या ट्रेडिंग पे, बट एक ये नियम है, आपको पता होना चाहिए था। नए नियमों से ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगे ट्रेड में ऑर्डर, ये सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया। एनएसई ने एफएनओ के लिए डायनामिक प्राइस बैंड के नियम बदले। तो ये कुछ बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, केवल जानकारी पर्पस से ही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।